हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा और आप लोग लेवल्स का एडवांटेज उठा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम मोन 100 ईटीएफ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपने हाई से ये स्टॉक जो है करेक्ट होता जा रहा है। मैं ईटीएफ को स्टॉक ही कंसीडर करता हूं और मोन 100 एक ऐसा ईटीएफ है जिसमें स्विंग ट्रेडिंग रेगुलर बेस पर की जा सकती है और अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। वो किस तरीके से किया जाता है इस वीडियो में डिटेल से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आप लोगों को जिससे मोन 100 में आप जब भी नीचे गिरता है तो आप लोगों को पता होगा कि कहां पर हमें बाय करना है और वहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, नॉलेज पर्पज के लिए बना रहा हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। सबसे पहले चलेंगे मोन 100 ईटीएफ को देखेंगे जब हम लोग। तो मोन 100 ईटीएफ का अगर आज के सेशन की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे निफ्टी भी ऊपर है, सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी बैंक ऊपर है, निफ्टी आईटी ऊपर है। फिर भी मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक में अगर देखा जाए तो 0.32% का करेक्शन है, 119.50 रुपए पर अभी चल रहा है। तो वन डे में डाउन है। 5 डे की बात करें तो 5 दिन पहले भी जिसने पैसा लगाया माइनस में है। एक महीने की बात करते तो एक महीने में 3% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 6 महीने में इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। ईयर टिल डेट में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। 1 ईयर में अगर आप लोग देखोगे फिर भी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और 5 साल में भी देखोगे तो स्विंग्स का बहुत अच्छी तरीके से एडवांटेज हम लोग उठा सकते हैं। ईटीएफ में 87% का रिटर्न 5 साल में कम रिटर्न नहीं होता। अब हम मैक्सिमम परसेंटेज अगर रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम भी बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। अब मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का अगर पोर्टफोलियो देखें नेस्डेक 100 का, तो टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग पोर्टफोलियो में अगर आप लोग देखोगे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, अमेजन है, एनवीडिया है, फेसबुक है, ब्रॉडकॉम है, टेस्ला है, अल्फाबेट जिसको आप गूगल बोलते हैं, अल्फाबेट आईएनसी और एडोब सिस्टम्स। तो बहुत बड़ी और अच्छी कंपनीज इनके पोर्टफोलियो में है। इनका प्राइस जब भी बढ़ेगा तब आप लोगों को मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक में जो है मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इनमें जब भी करेक्शन होगा आप लोगों को मोन 100 ईटीएफ का प्राइस नीचे जाते हुए नजर आएगा। तो अब मैं आप लोगों को चार्ट पर ले चलता हूं कि क्या हमें सेटिंग रखनी है और क्या स्ट्रेटजी इस ईटीएफ में यूज करनी चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट पर जब हम देखेंगे तो ये स्टॉक अपने ईटीएफ जो है अपने 200 एसएमए के नीचे रेयर केस में जाता है। आप लोग देखिए यहां गया, यहां पर देखिएगा, यहां पर गया और ये प्रीवियस स्विंग देखिएगा, प्रीवियस स्विंग हाई यहां कवर कर लिया इसने फिर से। तो 200 एसएमए से इसने ऑलमोस्ट यहां पर 10% का रिटर्न बना कर दिया। फिर उसके बाद देखें तो यहां पर देखिए ये आया था कोविड सिचुएशन, 200 एसएमए से नीचे गया और उसके बाद प्रीवियस स्विंग देखिए ये वाला, इसको फिर से अचीव कर दिया। 200 एसएमए से अगर रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न दिया। अब आप लोग देखिएगा एनालिसिस करने से कितना फायदा होता है। फिर आप लोग देखें ये अपने 200 एसएमए से नीचे आया और इस बार क्या हुआ, इस बार ये जो है बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा। और इसका प्रीवियस स्विंग हाई कितना है, ये वाला जो कि अचीव नहीं हुआ है, जो कि अचीव नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा करंट प्राइस से ये वाला टारगेट बनता है जो कि 15% का है। तो एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनता है। अब इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पर ले जाऊंगा और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो मैं बताता हूं। देखिए मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस तरीके से जब भी 200 एसएमए के आसपास आता है, देखिए इस डाउनफॉल में भी आप लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे। ये जो गिरा है ना, इसको कितना परसेंट मूव है, ऑलमोस्ट 30% का अगर मानकर चलें तो हम लोग इसको भी मैनेज कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर, बिकॉज ईटीएफ में डर नहीं लगता है एवरेज करने में। और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक में अगर आप हर 10% के करेक्शन पे
एवरेज करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग लॉस में निकलें। करंट प्राइस पर सपोज बाई कर लिया, 10% नीचे गिरा, एक एवरेज लगाई, 10% नीचे गिरा, दो एवरेज लगाई और खत्म, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा इसमें। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं ड्राइंग को और इसको मंथली चार्ट पर ले चलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी। कभी भी ये स्ट्रेटजी फेल नहीं होती है। आप 2000 से लगाकर देख लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। जब जब मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 का ईटीएफ अपने ग्रीन कलर, रेड कलर और 200 के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है, वहां से बाउंस बैक पक्का है। उसके बाद देखिए मोस्टली केसेस में क्या करता है, ग्रीन कलर को ही यहां पर देखिए 2011 से आप लोग देखें, ग्रीन कलर और रेड कलर पे नजर डालिएगा, आया ऊपर, आया ऊपर, आया वापस ऊपर, आया वापस ऊपर, आया वापस ऊपर। अब आप लोग देखिएगा रिटर्न कैसे बनता है। अच्छा, फिर देखिए यहां पर आया, फिर से ऊपर की तरफ गया, यहां पर आया, मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को, 10-10% के करेक्शन पे यहां बाई किया, एक 10% पर यहां बाई हुई, ठीक है, और एक 10% पर देखिए यहां बाई हो जाएगा। एग्जैक्टली आप 200 एसएमए से तो बहुत दूर है, लेकिन रेड कलर की लाइन के आसपास आए और यहां से आप लोगों ने बाई किया और अच्छा रिटर्न आप लोगों को अभी भी देखने को मिला होगा, बिकॉज एवरेज प्राइस यहां खिसक कर आ गई होगी। अब आप लोग देखें यहां से ग्रीन कलर की लाइन कहां है, इस लेवल पर है, इस लेवल पर। तो यहां से अगर मोतीलाल ओसवाल का अगर स्टॉक गिरता है, ईटीएफ गिरता है, तो 10% का करेक्शन पॉसिबल है। तो अब हमारे बाइंग रेंज में परफेक्ट हो चुका है ये। करंट प्राइस से एंट्री लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ गया तो हम लोग यहां पर सीधा सीधा एक 14 से 15% का रिटर्न लेने के लिए तैयार है, और नीचे गिरा तो एवरेज करने के लिए तैयार है। दोनों ही केस में हमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। बस कंडीशन क्या है, एक बार अगर जब नीचे गिरता है उस समय माइनस में देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अब ये ईटीएफ एक अच्छे बाइंग जोन में बन चुका है, तो आप लोग इसमें इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में डालकर रख सकते हैं। पूरा मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी के साथ डिटेल से डिस्कस किया है। और जब यहां पर आता है ना ग्रीन और रेड कलर की लाइन के आसपास, यहां बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये टाइम होता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। यहां पर आप स्विंग्स खेलते रहिए। सपोज यहां बाय कर लिया आपने, अगर ऊपर की तरफ जैसे वापस इंडेक्स में मूवमेंट आया, या 8% या 5% रिटर्न जो भी मिला, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया। इस तरीके से बीच में स्विंग्स में आप लोग डेली चार्ट पर गेम खेल सकते हैं। ये देखिए, इसको रिमूव करता हूं मैं, यहां पर बताता हूं। देखिए डेली चार्ट में क्या होता है ना, अब आप लोग यहां पर गए, देखिए यहां ट्रेंड चेंज हुआ था, यहां पर देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा था। तो अब यहां मुझे ये वाला लेवल मिल गया और यहां देखिए ये वाला लेवल। अब ऊपर की तरफ ये है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोज मैंने यहां पर एंट्री की, यहां पर नीचे की तरफ गया और एग्जैक्ट 5% का शॉर्ट टर्म में मूवमेंट अवेलेबल है, तो यहां पर हम ये गेन ले लेंगे। नीचे गिरा तो एवरेज कर लेंगे, फिर यहां पर रिटर्न ज्यादा बन जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा ईटीएफ में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर बेस पर, तो आप लोगों का रिटर्न बहुत अच्छा बनता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।